ये है कुरतुल्लैन जो 100 से जायद भैंसों को संभालती है। हैदराबाद की ये सिन्फ़े नाजुक अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों की कफालत करने के लिए भैंसों के बाड़े पर काम करती है। भैंसों के बाड़े में ही काम करने का ये ख्याल कैसे आया आपको? जी, वैसे मुख्तलिफ़ तो मैंने काम किए हुए ही थे। अब ये वाला पेशा काफ़ी मुश्किल भी था और यहाँ पे लेडीज़ एज़ अ प्रोफ़ेशन यहाँ पर नहीं काम करती हैं। अगर गाँव देहात में देखा जाए तो बहुत सारी हमारी लेडीज़ ये काम करती हैं। पर शहर के हिसाब से पढ़ लिखने के बाद अगर हम ये प्रोफ़ेशन चूज़ करते हैं तो लोग ही हमें बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हैं। पर जो हमारे सर थे उन्होंने इस काम के बारे में सजेस्ट किया था और उन्होंने मुझे हिम्मत दी थी कि आप आगे आएँ, इसमें आप काफ़ी आगे तक जा सकती हैं। तो इस वजह से मैंने ये पेशा चूज़ किया था। अच्छा, आपने जब ये पेशा चूज़ किया, यहाँ पे काम करने के लिए जब आप राज़ी हुई तो क्या क्या मुश्किलात आपको यहाँ पे पेश आई और किस तरह आपका यहाँ शौक़ था काम करना या आपकी कोई मजबूरी थी काम करना? नहीं, वैसे तो मेरी मजबूरी है काम करना, कोई शौक़ से मैं काम नहीं करती। बट जब मैं यहाँ पर काम करने के लिए मैंने सबसे पहले अपने घर वालों को बताया तो वही बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि आप जानवरों से डरती हैं, आप कैसे काम कर पाएंगी और इतने सारे मर्दों में तो आप बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती, आप डर जाएंगी। पर उन्होंने भी मेरा साथ दिया। फिर जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ की मेरी कुछ लेबर बहुत अच्छी थी जिन्होंने मुझे बहुत समझाया हर काम के बारे में, जानवरों के बारे में, मेरे डर को काफ़ी हटाया। बाकी कुछ लोग थे जो कि हमें यहाँ से निकालना चाहते थे कि भाई हम औरतों के अंडर कैसे काम कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बट कुछ लोग थे जिन्होंने मेरी सपोर्ट की, मेरा साथ दिया, मुझे हर चीज़ समझाई। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे काम करते हुए और आप क्या काम करती हैं इधर? मुझे यहाँ पर आए हुए तकरीबन 1 से 1.5 साल हो चुका है और उसके अलावा मैं यहाँ पर एज़ अ मैनेजर आई थी। यहाँ पे टोटल चीज़ों का हिसाब किताब, जानवरों की देखभाल, उनकी बीमारियाँ, लेबर का हिसाब किताब और दूध कहाँ वगैरह जाता कहाँ नहीं आता, टोटल चीज़ों का जो भी हिसाब किताब होता है वो मैं खुद ही रखती हूँ। अच्छा, जब आप यहाँ पे शुरू में आई तो आपका पहला दिन यहाँ कैसे गुजरा? और ये जो बाड़े का काम होता है यहाँ पे जो तकरीबन सारे मज़दूर होते हैं वो मर्द होते हैं, तो मर्दों के बीच में काम करना आपको ऑकवर्ड फील हो रहा था या कोई और मुश्किलात ज़्यादा पेश आई? जी, जब मैं यहाँ पर पहले दिन आई थी तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फ़ील हुआ, काफ़ी मुश्किलात वगैरह आ रही थी। उसमें कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट भी दिया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भई हम लेडीज़ के अंडर काम नहीं करेंगे, आप इन्हें हटाएँ, किसी और मुंशी को लेकर आएँ, आप इन्हें यहाँ से निकालें। काफ़ी लोगों ने अपनी पूरी कोशिश भी की है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मुझे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से परेशान करना, जानवरों को तकलीफ़ देना, काफ़ी ऐसी उन्होंने हरकतें की हैं। बट कुछ लोग जो थे मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे समझाया कि आप इस तरीके से काम को समझें, काम करें, इंशाल्लाह आपको कुछ वक्त लगेगा पर सब चीज़ें हल हो जाएंगी। अच्छा, आपने बताया कि आपको निकालने के चक्कर में जानवरों को भी तकलीफ़ दी गई, तो वो क्या किया गया जानवरों के साथ? अब जैसे कि हमारे आसपास के लोग ही होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, तो जब ज़ाहिर सी बात है काम बढ़ता है तो लेबर बढ़ती है। जब हम बाहर से लेबर मंगवाते थे तो वो पहले तो ये होता था कि हमारी अंदर जो लेबर होती थी उन्हीं के अंदर आपस में लड़ाइयाँ करवा देते थे। उसके अलावा जानवरों को फूड पॉइज़निंग कर देना, उनको ओवर खिला देना, उनको कुछ दवाइयाँ होती हैं वो ज़्यादा दे देना, उनकी वजह से 1-2 जानवर भी यहाँ पर चले गए थे और स्टाफ में भी बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे। पर आहिस्ता-आहिस्ता उन सब चीज़ों पर काबू पा लिया। जब आप यहाँ शुरुआत कर रही थी तो भैंसों के बारे में, जानवर के बारे में आपको कौन सी नॉलेज पहले थी और अभी आपको 1 साल बीत गया है तो अभी आप कितनी नॉलेज रखती हैं इनके बारे में? जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस ये था कि ये बाड़ा है, मैनेजमेंट के हिसाब से था कि मैं संभाल लूँगी, बट जानवरों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे जानवरों के बारे में काफ़ी हद तक पता है कि कब वो बीमार है, कब उसको खाना देना है, कब उसको बाहर भेजना है, कब उसे पानी चाहिए, कब उसे बुखार में कौन सी दवाई देनी है, फूड पॉइज़निंग हो गई है तो उसको कौन सी दवाई देनी है, जो इनकी मुख्तलिफ़ बीमारियाँ वगैरह होती हैं उसके हिसाब से इनकी सारी मेडिसिन्स वगैरह के बारे में भी मुझे पता चल गया। अच्छा, तकरीबन ये भैंस कितना दूध दे देती है? जो न्यू ताज़ा वाली होती है वो तकरीबन 8 से 9 किलो तक दूध दे देती है। अच्छा, हमने सुना है भैंस में और जो गाय हैं उनमें दूध का एक काफ़ी डिफरेंसेस होता है, तो वो डिफरेंसेस कितना होता है? दूध जो होता है गाय का वो काफ़ी हल्का होता है पर ताकतवर होता है और भैंस का दूध थोड़ा गाढ़ा होता है पर वो वज़नी होता है, तो इसलिए ज़्यादा ताकतवर गाय का दूध होता है पर हम भैंस का ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो गाढ़ा काफ़ी होता है। अच्छा, मैं इधर देख रहा हूँ आपके साथ एक और भी फीमेल हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं। ये आपसे पहले काम करती थी जो आपके आने के बाद ये इन्होंने फीमेल ने काम करना स्टार्ट कर दिया?
नहीं, इससे पहले तो बाड़े की तरफ कोई भी लेडीज़ें वगैरह नहीं आती थी, बट जब से मैंने काम शुरू करा तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर दूसरी 2-3 लेडीज़ों ने भी बाड़े खोले हुए थे, जो कि उसकी मालिक थी, वो भी आकर मुझसे मिलना स्टार्ट किया उन्होंने भी। और फिर यहाँ की लेबर जो लेडीज़ें थी उन्हें फिर मैं यहाँ पर लेकर आई थी, एक अच्छा माहौल दिया, उनका जो डर था वो डर ख़त्म किया कि भाई जेंट्स हैं, खुदा ना खास्ता हमारे साथ कुछ गलत हरकत ना हो जाए, तो उनकी वो सारी चीज़ें तकलीफ़ों को दूर करा। अब माशाल्लाह से मेरे साथ तकरीबन 6 से 7 लेडीज़ें टोटल यहाँ पर होती हैं काम करने के हिसाब से, कुछ यहाँ पर कुछ दूसरी साइड पर काम कर रही होती हैं। आपके जो इस बाड़े में जो मज़दूर हैं उसमें से कितनी फ़ीमेल हैं और कितने मेल हैं? 3 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। अच्छा, ये आप काम कब स्टार्ट होता है और कब तक ख़त्म होता है? और आप इधर ही रहती हैं, सारा दिन आप इधर ही होती हैं, जो क्योंकि सुबह की जो टाइम चुवाई का टाइम होता है उसमें भी आप मौजूद होती हैं या नहीं? जी, सुबह वाली जो चुवाई का टाइम होता है उसमें मैं थोड़ी देर से आती हूँ, बट मेरी जो यहाँ की लेबर होती है सुबह का काम अभी फ़िलहाल वो संभालती है, क्योंकि मैंने पूरा एक सिस्टम सेट कर लिया है अपना। शाम वाला जो होता है पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक मैं यहीं पर होती हूँ, और जो सुबह वाला है वो भी हमारा 3 बजे से शुरू होता है, 3 बजे काम वाम स्टार्ट हो जाता है, 4 बजे चुवाई होती है, तकरीबन 6-7 बजे तक काम वाइंड अप हो जाता है। और शाम का भी ऐसे ही 3 बजे शुरू होता है, 6-7 बजे तक काम बिल्कुल वाइंड अप हो जाता है। जानवर अंदर आ जाते हैं, धुआं वगैरह, इनकी प्रॉपर सेफ्टी वगैरह हम देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ कहाँ पर काम कर चुकी हैं? इससे पहले मैं मार्केटिंग में भी काफ़ी काम किया है, मॉल्स वगैरह पर, और क्या नाम है, इवेंट ऑर्गेनाइज़ वगैरह भी काफ़ी हम लोगों ने किए हैं, इवेंट मैनेजमेंट वगैरह भी संभाली है, और बस होस्टेस का भी काम मैंने किया है। तो इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं आपने, और इतने साफ़ सुथरे काम जो लेडीज़ को सूट भी करते हैं, और लेडीज़ ज़्यादातर इसी काम में काम करती हैं। तो वहाँ से आपने यहाँ कैसे मूव किया? अभी यहाँ पे आप सेटिस्फाई हैं या आप कभी कभी रिग्रेट करती हैं कि मैं वो जॉब कर लूँ? नहीं, अब वो सारे काम देखने के बाद जब मैं इधर अपने आप को देखती हूँ तो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून और एक सेफ्टी फील होती है। आपने ये बाड़े पे अपनी मछलियाँ लटकाई हुई हैं, इनकी क्या वजह है? जी, यहाँ पर एक जानवरों में बीमारी आती है ना समाड़ी की, तो हम उसकी वजह से लगाते हैं, उसका पानी वगैरह इनकी टांगों पर और ये मच्छियाँ वगैरह लगाते हैं, तो समाड़ी की बीमारी जो है आती ही नहीं है। अगर आ भी जाए तो वो उसकी वजह से जल्दी चली जाती है, क्योंकि फिर हम इंजेक्शंस वगैरह देते हैं तो वो बिगड़ जाती है। मछली में ऐसा क्या है कि इसको लटकाने से वो बीमारी वगैरह नहीं है? इसकी जो स्मेल होती है उसकी वजह से। कब तक ये लटका के होते हैं? ये यहाँ पर लटकी रहेंगी, 2-3 महीने अब हो जाएंगे, तो फिर हम दोबारा दूसरी न्यू लाकर वो भी लगा देंगे। अच्छा, ये जो भैंसों का जो खाना तैयार किया जाता है तो उसमें क्या क्या डलता है और वो कैसे तैयार किया जाता है? जी, फीड वगैरह जो होती है हम खुद अपनी यहाँ पर बनाते हैं। हम जैसे पहले बाज़ार से, हम पहले शुरू में तो हम भी बाज़ार से ही लेते थे बनी बनाई जो फीड वगैरह आती थी, बट अब हम सामान वगैरह हमें पता है तो हम अपने पास खुद बनाते हैं और उनको सेव करके रखते हैं। अच्छा, ये चुवाई से कितने टाइम पहले आप ये वंडा बनाते हैं और फिर किस मिकदार में आप भैंसों को देते हैं? जैसे कि वंडा तो अभी हमारा बना हुआ तैयार होता है कट्टों में, तो फिर हम उसको सुबह 12-1 बजे के टाइम जो है भिगो देते हैं। 2-3 बजे के बाद जो है लेबर अपने कामों में शुरू हो जाती है, वो मिक्सिंग वगैरह करना, कुत्तर वगैरह और तूड़ा वगैरह मिक्स वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। 4 बजे तक वो सारा काम हो जाता है। अच्छा, हमने सुना है कि इसमें कभी कभी वनडे में जो भैंसों का खाना है उसमें तेल भी डाला जाता है और कोई ऐसे गुड़ भी डाला जाता है, तो इनमें से ये गुड़ देना और तेल देना, इनकी क्या वजह होती है? तेल वगैरह से जानवर के अंदर शाइनिंग वगैरह भी आती है और वो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। गुड़ वगैरह भी हो गया, ये पूरा इनका एक कोठी का सामान होता है, जैसे कि उसके अंदर बाजरा भी होता है, सौंफ वगैरह, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। पूरा एक उनका 20-25 आइटम के साथ मिलकर एक ओटी तैयार होती है, जो कि गर्म करके पकाई जाती है अच्छी तरीके से, फिर ठंडी होती है और फिर हम वो इन जानवरों को देते हैं।